राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को कथा श्रवण कराता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत प्रयत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही प्रजा से अन्यायपूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है, ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों को अपमान किया है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सकें। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश जी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमश के पास गए, उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का कारण बताइए। मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नगरी के हमारे महाराज बड़े ही धर्मात्मा प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की भांति धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि बोले, लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार मंथन चिंतन करने लगे। वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह सजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर
जल पीने गया, उस स्थान पर एक तुरंत ब्याई हुई गाय पानी पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। हे महर्षि, शास्त्रों के अनुसार ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो तथा उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र पैदा होगा। यह उपाय सुनकर सभी सभासद ने अपने राज्य को लौटाए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने उपरांत ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। शुक्ल पक्ष श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी करने से, कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो करता है उसके घर में पुत्र की प्राप्ति, पुत्र तेजस्वी विद्वान होता है। आप सभी इस कथा को सुने। आप सभी को यह कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बजाएं, शेयर करें। और अन्य कथा आप सभी को श्रवण करनी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि शीघ्र आदिशीघ्र आपकी इच्छा का अनुसार कथा हम अपलोड करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को कथा श्रवण कराता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे